माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी जो मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ये अप्रैल महीना है 2025 का। अभी से ठीक एक महीने बाद 4 मई 2025 को नीट 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम होते ही अपने लिए ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। जिन्हें इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई करनी है वो इंडिया में ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। जिन्हें अब्रॉड में मेडिकल की पढ़ाई करनी है वो अब्रॉड में ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप अब्रॉड से यूएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि मैं इसे बताऊंगा कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जिसे जानने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम पे, बिकॉज इसका आपके करियर पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बात बता दूं जो आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब आगे कुछ बातें मैं समझाऊंगा तो आपको अगर ये पता होगा तो समझने में आसानी होगा। जो इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं बच्चे या अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो गवर्न करती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो डॉक्टर बन रहे हैं वो क्वालिटी डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी जो बॉडी है इसका नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी। पहले नहीं थी एनएमसी, पहले था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई। ठीक है, 25 सितंबर 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया और उसी दिन चालू हो गया नेशनल मेडिकल कमीशन। बंद नहीं किया गया, मतलब कि नाम बदल दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अपग्रेड कर दिया गया नेशनल मेडिकल कमीशन में। क्या डेट था? 25 सितंबर 2020, यानी कि 25 सितंबर 2020 तक जो गाइडलाइंस इशू हुए वो इशू किया एमसीआई ने यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद जो गाइडलाइंस इशू हुए वो किया नेशनल मेडिकल कमीशन ने। 18 नवंबर 2021 को एनएमसी की एक गैजेट आता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस आता है। उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना है अगर आप अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो। 18 नवंबर 2021 को रूल आया, इसलिए 18 नवंबर 2021 के बाद के बच्चों पे लागू होगा। इनके पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे उन पे वही पुराना लॉ लागू होगा जो एमसीआई ने बनाया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया था। तो वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, वरना मैं उसको भी बताता, क्योंकि अभी आप पढ़ने जा रहे हैं 2025 में, 2025 में। तो 2025 में तो आप पे लागू जो हो रहा है वो जो 18 नवंबर 2021 को रेगुलेशन आया था एनएमसी का, वो लागू हो रहा है। तो इस रेगुलेशन को मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका कंसर्न है, जिससे आपको मतलब है। इस जो रेगुलेशंस आया था इसको बोला जाता है एनएमसी रेगुलेशन 2021, या एक और बात इसको बोल सकते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। एफएमजीएफ रेगुलेशन 2021 बोल लीजिए या फिर एनएमसी रेगुलेशन 2021 बोल लीजिए, दोनों का बात एक ही है। ठीक है, ये गैजेट में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि दिस गैजेट विल बी नोन है, जिसको क्या बोला जाएगा एफएमजी यानी कौन? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। ठीक है, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट, उनको लाइसेंस देने का जो रेगुलेशन है। तो अगर आप अब्रॉड मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, आपका मेन मकसद है कि वहाँ से पढ़ के वापस इंडिया आना और इंडिया में एज ए डॉक्टर काम करना। इसका स्टेप सीरीज कैसे होगा? आप यहाँ पे नीट क्लियर करोगे, आप अब्रॉड मेडिकल की पढ़ाई करने जाओगे, पढ़ाई करके जब वापस इंडिया आओगे तो जो लाइसेंस का एग्जाम होगा इसमें अपीयर होगे। अभी एफएमजी हो रहा है, उस समय नेक्स्ट होगा, तो लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होगे। उसके बाद आप एक सुपरवाइज इंटर्नशिप करोगे और फिर आपको मिलेगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन। ये स्टेप्स है, नीट, उसके बाद अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करना, उसके बाद इंडिया वापस आके लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होना, लाइसेंस लेना, सुपरवाइज इंटर्नशिप करना 12 महीने का, उसके बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि आप एक डॉक्टर बन गए इंडिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्रॉड वालों पर रूल लागू हो रहा है, अगर आप इंडिया में भी पढ़ाई करोगे तो सेम रूल है। नीट दिया, मेडिकल की पढ़ाई की कॉलेज से, फिर लाइसेंस एग्जाम दिया, लाइसेंस एग्जाम को क्लियर किया, क्योंकि नेक्स्ट तो दोनों पे लागू हो रहा है। क्लियर करने के बाद आपने सुपरवाइज इंटर्नशिप किया और सुपरवाइज इंटर्नशिप करने के बाद आपको मिलेगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन। स्टेप्स बिल्कुल सेम है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये बात करता है वो जो अब्रॉड आप पढ़ने गए हो मेडिकल कोर्स के लिए उसके ऊपर, कि पहले क्या था एमसीआई के टाइम पे, एमसीआई की वेबसाइट पे लिस्ट था कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस की जहाँ से आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हो अगर आप अब्रॉड जाते हो तो। बड़ा आसान था, अगर आपको जिस कॉलेज में जाने का मन था आप उसे उठाते थे, साइट पे जाते थे, उस कॉलेज का नाम सर्च करते थे कि अप्रूव्ड लिस्ट में है कि नहीं है। अगर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो मेडिकल करके आऊँगा तो कॉलेज मेरा अलाउड है। एनएमसी ने क्या किया कि वो सीधे अभी साइट पे जाके आप देखोगे तो लिख दिया है कि वी डोंट एडवर्टाइज एनी कॉलेज, हम किसी कॉलेज का प्रचार नहीं करते हैं कि आप यहाँ पढ़ने जाओ, यहाँ पढ़ने जाओ। हम उसकी जगह आपको कुछ रूल्स दे रहे हैं। ये रूल्स जिस भी कॉलेज में दुनिया में फॉलो हो रही हो वहाँ से आप मेडिकल करके आएंगे तो आपकी डिग्री को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि अब्रॉड से पढ़ के आएंगे। अब इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या है कि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज चल रही है एनएमसी उनको अप्रूवल देती है कि ये कॉलेज ठीक है। लाइसेंस लेना पड़ता है ना कि कॉलेज खोलने से पहले मेडिकल का, तो वो खुद चेक करती है कि इंस्पेक्शन जाता है कि ये डिपार्टमेंट ठीक है कि नहीं है, इतने फैकल्टीज है कि नहीं है, या लैब्स में ये है कि नहीं है, तो तब जाके लाइसेंस मिलता है। तब जाके कुछ सीट्स अलॉट होते हैं कि तुम 60 सीटों पर एडमिशन ले सकते हो, तुम 100 सीटों पर ले सकते हो। एनएमसी को बोलती है कि इंडिया में अगर मेडिकल कर रहे हो तो हमें पता है, क्योंकि हमने खुद लाइसेंस दिया है चेक करके। अभी अब्रॉड गए हो तो हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं।
वहाँ के रूल्स चेक करने, इंस्पेक्शन करने कॉलेज का कि कॉलेज ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए हम कुछ सेट्स ऑफ रूल्स दे देते हैं कि ये रूल्स हम भी फॉलो करते हैं इंडिया में, अगर ये रूल वहाँ भी फॉलो हो रहा है तो मेडिकल की डिग्री बढ़िया है, अच्छे जगह से पढ़ के आए हो और हमारे देश में डॉक्टर बन सकते हो इंडिया में, ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो हुई है इंडियन कॉलेज के स्टैंडर्ड के इक्वली हुई है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर की बात है, इंडियन लोगों का इलाज करना है, जान से खेलने की बात है, तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो पढ़ाई हुई है क्वालिटी एजुकेशन मिली है। सबसे पहली बात जो एनएमसी बोलती है वो ये बोलती है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो वर्ल्ड वाइड, वहाँ आप जिस भी कोर्स में जा रहे हो जो भी उस देश का मेडिकल कोर्स हो, ठीक है, जैसे कि इंडिया में एमबीबीएस बोलते हैं, रसिया में उसी को एमडी बोलते हैं, उज्बेकिस्तान में उसी को जनरल मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो एनएमसी ये बोलती है कि उसे उनसे कोई दिक्कत नहीं, नाम क्या है, एनी कोर्स लीडिंग टू मेडिकल डिग्री, किसी भी कोर्स उस कंट्री का हो जहाँ से वहाँ पे मेडिकल डिग्री मिलता हो वहाँ आप पढ़ने जाते हो, जिसमें मिनिमम 54 महीने का थ्योरी हो, 54 मंथ्स का थ्योरी हो, मिनिमम 54 महीने का थ्योरी हो, यानी कि 54 मंथ्स का, क्योंकि इंडिया में भी 4.5 साल का थ्योरी होता है। तो स्टैंडर्ड बराबर कर दिया कि इंडिया में हम 4.5 साल पढ़ाते हैं, तो आप एब्रॉड पढ़ने जा रहे हो, वहाँ भी आपको मिनिमम 54 मंथ्स का थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि इतना पढ़े बिना आप एक स्किल डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तो 54 मंथ्स आपको पढ़ना है। जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, जिस भी कोर्स में जा रहे हो जिससे आपको मेडिकल डिग्री मिले, उसमें 54 महीने की थ्योरी होनी चाहिए। सेम कॉलेज से आपको सेम कोर्स में 12 महीने का मिनिमम इंटर्नशिप होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ही 12 महीने का इंटर्नशिप कराया जाता है। तो सेम आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, इक्वलिटी स्टैंडर्ड बराबर जैसा हम पढ़ाते हैं इंडिया में, वैसे ही आपको बाहर पढ़ना है। तो 54 महीने की थ्योरी करनी है, ठीक है, 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है, जो आपको डिग्री मिल रहा है उसकी पूरी की पूरी जो पढ़ाई हुई हो इंग्लिश मीडियम में हुई हो, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। अब वहाँ जाके चेक नहीं कर सकती है, तो इसने रूल्स बता दिए कि आपको 54 महीने की थ्योरी होनी चाहिए, 54 मंथ्स की 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी एक ही कॉलेज से होनी चाहिए, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहीं से होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में यही रूल है, मेरा जिस कॉलेज में एडमिशन हो गया मैं वहीं से पूरी पढ़ाई करता हूँ। एब्रॉड में क्या है कि आप ट्रांसफर ले सकते हो, कि मेरा मान लो मैंने 3 साल रसिया में पढ़ा, अब मैं ट्रांसफर ले लेता हूँ किसी और कॉलेज में, किसी और कंट्री में, तो ये अलाउड था वहाँ पे, और पहले हमारे यहाँ भी अलाउड था एमसीआई के अंडर में, बट एनएमसी बोलती है कि नहीं हम अलाउ नहीं करते हैं। 18 नवंबर 2021 के बाद आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, अगर आप ट्रांसफर लेंगे तो आपकी डिग्री जो होगी एनएमसी उसको नहीं मानेगी, बोलेगी हम डिग्री को नहीं मानते हैं, ये मेडिकल डिग्री नहीं है, इस डिग्री के बेस पे आपको हम लाइसेंस के एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, क्योंकि इंडिया में भी ट्रांसफर आप नहीं ले सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन सेम जगह से पढ़ो, ट्रांसफर आप किस केस में ले रहोगे, तो आप एक्सपेल हो गए होगे, मैंने मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया होगा। तो 54 मंथ्स की थ्योरी होनी चाहिए, मिनिमम 12 महीने की इंटर्नशिप, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी एक ही कॉलेज से होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना मैंडेटरी है, जब भी आपको अब्रॉड से डिग्री मिलती है, डिग्री के साथ एक ट्रांसक्रिप्ट मिलता है आपको, तो ट्रांसक्रिप्ट में सारे सब्जेक्ट मेंशन हो कि इनको पढ़ाया गया और कितने क्रेडिट आवर्स आपको उसमें मिले हैं। जैसे कि सब्जेक्ट जो हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, ठीक है, ऑर्थो हो गया, आपको बेसिक क्लिनिकल लैब सब्जेक्ट्स है वो हो गया, और ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया गया हो और ये आपके ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन हो, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोलती है कि आप जहाँ भी पढ़ाई करने जा रहे हो, जिस भी कंट्री में जा रहे हो, जिस भी रीजन में जा रहे हो, वहाँ पे जो भी गवर्निंग बॉडी हो जो लाइसेंस देती हो एज ए डॉक्टर, जैसे हमारे देश में लाइसेंस कौन देता है, हर स्टेट की अपनी स्टेट काउंसिल है, दिल्ली की दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, बिहार की बिहार मेडिकल काउंसिल है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल है, राजस्थान की राजस्थान मेडिकल काउंसिल है, जो लाइसेंस इशू करते हैं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन देते हैं कि हम इनको रजिस्टर करते हैं एज ए डॉक्टर। तो आप, क्योंकि ये इंडिया का रूल है, आप एब्रॉड की जिस भी कंट्री में गए वहाँ पे जो भी रूल हो, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बॉडी हो, जो गवर्निंग बॉडी हो, जो आपको लाइसेंस इशू करती हो, परमानेंट एज ए डॉक्टर लाइसेंस काम करने का, कोई भी अथॉरिटी जिसके पास अधिकार हो इशू करने का, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो एज ए डॉक्टर, यानी कि जब जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने गए हो, जिस रीजन में, वहाँ पे जिसके पास भी अधिकार हो कि हम लाइसेंस दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ की स्टेट मेडिकल काउंसिल, वहाँ पे आपका नाम रजिस्टर्ड हो एज ए डॉक्टर, यानी कि इन शॉर्ट आपके पास प्रैक्टिस टू लाइसेंस हो डॉक्टर का, जिस कंट्री में आप पढ़ाई की हो वहाँ पे आप एज ए डॉक्टर काम करो। इससे एनएमसी ये इंश्योर करना चाहती है कि आप वहाँ पे गए हो तो आपको भेदभाव करके तो नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि उसमें उसने ये भी लिख रखा है, और आपको वही लाइसेंस मिले जो वहाँ के लोकल बच्चों को दिया जाता है। अगर आप रसिया गए हो, पढ़ाई किए हो, तो रसिया में जहाँ आपको रजिस्टर होना है एज ए डॉक्टर, आपको भी वही लाइसेंस मिले जो वहाँ के लोकल बच्चे को मिला है, जो लोकल रशियन स्टूडेंट्स को मिला है वही आपको मिले। उज्बेकिस्तान गए हो तो आपको वही मिले जो लोकल उज्बेकी बच्चा को मिला है। इससे एनएमसी ये इंश्योर करती है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो जैसे उन्होंने लोकल बच्चों को पढ़ाया हो, अपने बच्चों को वैसे ही आपको पढ़ाया हो, आपके साथ भेदभाव ना हुआ हो कि ये तो इंडिया ने पढ़ के इंडिया चले जाएंगे, ठीक से नहीं पढ़ाना इन्हें। क्योंकि जब लाइसेंस देने की बात आएगी तो फिर आप रशियन लोगों का इलाज करोगे तो कोई भी कंट्री एजुकेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो ये रूल लगा के एनएमसी ने वो इंश्योर किया कि जैसे वहाँ पर लोकल बच्चों को पढ़ाया गया हो, वैसे ही सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको भी दी गई हो। तो अगर ये सारी रूल्स फुलफिल हो रही हैं तो सारी जो गाइड्स मैंने अभी बताई, आप उस कॉलेज से पढ़ने जाओ, आपकी डिग्री जो होगी इंडिया में रिकॉग्नाइज होगी और उस डिग्री के बेस पे इंडिया में लाइसेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो।
रसिया की ऑलमोस्ट 95% कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडिया से बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो सभी इस रूल्स को फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान में बहुत सी कॉलेज जो इस रूल्स को फुलफिल कर रही है, बहुत सी कॉलेज अब्रॉड में है जो इस रूल को फुलफिल कर रही हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा एज स्टूडेंट, आप तो इंडिया बैठे हो। इसलिए टाइम आता है एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट का, एक ट्रस्टेड कंपनी का, जो रेप्यूटेड कंपनी हो इंडिया में काम करिए, उसको आप कॉल करो कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ने जाना है। ठीक है, क्या ये एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हैं, सिंपल है। या फिर आप उन्हें कॉल करो, पूछो कि कौन कौन सी कॉलेज है इस बजट के रेंज में जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंने गाइडलाइंस बताई है फुलफिल हो रही हो। फिर आपको जो कॉलेज का लिस्ट मिले या जो आप जिस कॉलेज में पढ़ने जाना चाहते हो फुलफिल करिए, आप आराम से वहाँ पढ़ने जाओ। फिर आपका सफ़र बड़ा सिंपल है, आपको नीट देना है, नीट दे के आपको एक कॉलेज में जाना है, करिकुलम पूरा करना है, करिकुलम पूरा करके आपको इंडिया आना है। इंडिया आने के बाद जो गैजेट बोलता है वो क्या बोलता है, जब इंडिया आ जाओगे उसके बाद आपको लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होना है। उस समय जो भी एग्जाम हो रहा होगा, अभी उसको एफएमजी बोलते हैं, नेक्स्ट लागू हो गया, फ्यूचर में नेक्स्ट होगा, क्या पता नेक्स्ट का नाम बदले कुछ और नाम रख दिया जाए। तो नाम पे नहीं जाना, सीधे लिख दिया है कि जो भी उस समय एग्जाम हो रहा हो लाइसेंस के लिए, उसमें आपको अपीयर होना है, आपको एग्जाम को क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 12 महीने की सुपरवाइज इंटर्नशिप पे जाना है, और उसके बाद आपको मिल जाएगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन। सुपरवाइज इंटर्नशिप किसको बोलते हैं? सुपरवाइज इंटर्नशिप बोलते हैं एज ए इंटर्न, जब आप किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में रह के 12 महीने काम करते हो, क्लिनिकली एडवांस होते हो, इतना काम कर लेते हो कि अगर आप अकेले भी कहीं हो, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, तो भी आप किसी पेशेंट को बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोवाइड की मतलब कोई सीनियर डॉक्टर नहीं भी हो तो मैं इतना स्किलफुल हो चुका हूँ क्लिनिकल में 12 महीने में कि मैं खुद से किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, इमरजेंसी में कोई पेशेंट है उसको देख सकता हूँ, तो आपको मिल जाता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। और इसी को बोलते हैं सुपरवाइज इंटर्नशिप। टू बी स्किलफुल इनफ दैट इंडिपेंडेंटली आप काम कर पाओ। 12 महीने किसी कंट्री में रह के आपने सीख लिया सारा कुछ, क्योंकि सीनियर डॉक्टर है, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सफ़र सिंपल है, नीट के बाद मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के बाद वापस आके नेक्स्ट का एग्जाम, और फिर आपको सुपरवाइज इंटर्नशिप, और फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन। और सेम रूल्स आप पे लागू होंगे अगर आप इंडिया से पढ़ाई करोगे तो कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट दोनों बच्चों को देना है, चाहे आप इंडिया से पढ़ाई करो या अब्रॉड से पढ़ाई करो। तो ये रहा एनएमसी गाइडलाइंस, ये रहा आपका सफ़र कैसे, कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो, यदि डॉक्टर इंडिया में काम करना है तो सबसे विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो वो गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा हो। आपको कुछ भी जानना हो इस गैजेट्स के बारे में, इस जो मैंने अभी बताया गैजेट्स में रूल्स रेगुलेशंस, इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन रह गया, आपको कोई भी डाउट रह गया मन में कि ये ठीक से समझ नहीं आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, या ऐसे मैंने ट्राई किया है कि बेटर से डिटेल एक्सप्लेन करूँ, फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, आपके पेरेंट्स को डाउट रह गया हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे। मैं ट्राई करूँगा आपको असिस्ट करने का, जब तक कि आपको उस बात को प्रॉपर क्लियरली समझ ना पाओ। करियर आपका है, आप समझोगे, डिसीजन आपका होगा, तो आप पढ़ने जाओ। जो भी डिसीजन आप लो, आप मुझसे गाइड ले लो। मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो काम कर रही है, आपको जहां बेहतर लगे आप वहाँ सजेशन ले लो, अच्छा सजेशन लो, अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाओ और डॉक्टर बन के वापस आओ, और इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करो और सपना पूरा करो अपने घर वालों का। थैंक यू सो मच।